सुनने में आ रहा है कि 4,000 रुपए महीना किस्त लेंगे। हम कहाँ से देंगे? हम तो मेरा तो काम भी छूट। हम लोग को रहने ठिकाने मेहमान आ जाते, हम लोग रोकते नहीं कि कहाँ रोकेंगे। लड़का भी एक खत्म हो गया अभी कुछ ही दिन पहले। मैं उसका इलाज नहीं कर पाई, उसको 4 मंजिल पर घर दे दिया। उसको कैसे उतारती, कैसे इलाज करती, क्या करती? मैं अकबर नगर में रहती थी। मैंने कोठी बंगलों में काम कर करके एक एक पैसा जोड़ के मैंने मकान बनाया। अगर ये पहले से कह देते कि आप मकान मत बनाना, ये ज़मीन अवैध है, तो मैं ना बनाती, एक एक पैसा जोड़ के रख लेती। और अगर ये मुसीबत आती तो वही पैसे से मैं कहीं और अपना ठिकाना बना लेती। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को अंधेरे में डाला। शुरू में नहीं आए, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, सब बन गया, तो आप अपना बुलडोजर लेके चले आ रहे हो तोड़ने के लिए। आखिर में कोई सामान नहीं निकालने दिया, घर में नहीं घुसने दिया। बत्ती काट दी, पानी काट दिया, अंधेरा कर दिया घर में, और चले आ रहे हो, खाली करो खाली करो। आज हमको बिना सामान के घर से निकाल दिया गया, ला के ऐसी जगह डाला गया है कि जहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं। आए दिन पानी नहीं मिलता है पीने को, आए दिन बत्ती नहीं रहती है, 2-2 4-4 दिन बत्ती नहीं आती है। दीवारें ऐसी हैं कि अल्लाह डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ढह न जाए घर। ऐसा कील ठोको ठुक नहीं रही है। कोई काम करो। कल हमारा एक सामान दीवार पर से गिर के टूट गया, एक टीवी भी हमारी टूट गई दीवार पर से गिर के। इतनी कमज़ोर दीवारें बनी हैं कि बस इस घर में रहते डर ही लगता है। बस हमें सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आपने ये घर दिया ठीक है, पर यह है कि इसको हमारे इस घर को फ्री कर दो। आपने अगर हमारा 25-30 लाख का घर लिया है तो कम से कम ये 5 लाख का घर माफ़ कर दो इसको। ये घर इसके लिए पैसा लेते, जो यहाँ शिफ्ट किया सरकार की तरफ से पैसे भी देते हैं क्या आप सरकार को? अब सुनने में आ रहा है कि 4,000 रुपए महीना किस्त लेंगे। हम कहाँ से देंगे? हम तो मेरा तो काम भी छूट गया। वैसे वहाँ काम भी मैं करती थी, लेकिन यहाँ से मैं 100 रुपये रोज़ खर्चा करके काम करने जाऊँ और फिर मैं क्या करूँ? मेरा जवान लड़का भी एक खत्म हो गया अभी कुछ ही दिन पहले। मैं उसका इलाज नहीं कर पाई, उसको 4 मंजिल पर घर दे दिया। उसको कैसे उतारती, कैसे इलाज करती, क्या करती? हाथ जोड़ती रही कि नीचे का घर दे दो। किसी ने नीचे का घर नहीं दिया। मेरा लड़का तड़प के मर गया वो। अब मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। हम लोगों को ऐसी जगह जंगल में ला के डाल दिया। घर में सांप घुस रहे हैं, बिच्छू घुस रहे हैं, पानी नहीं है, एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं यहाँ पे हम। बस सरकार से हमें यह गुजारिश है कि हमारा मकान अगर लिया है तो हमको उसके बदले दे दें। आपने ज़मीन ले ली, हमारा मलबा बेचा, वही मलबा बेच के हमको ये मकान दे दें। अकबर नगर में कितने सालों से रह रही थी? अकबर नगर में शादी हो के सर आए थे, वहीं जवान आए थे, बुढ़ा हम लोग यहाँ के बहुत परेशान। हम लोग यहाँ के कुछ नहीं है सर। हम लोग इतने बड़े बड़े घर तोड़ के हम लोग को कोठरियाँ दे दी। 4 महीने हम लोग को रहने ठिकाने मेहमान आ जाते, हम लोग रोकते नहीं कि कहाँ रोकेंगे। हम लोग ना यहाँ रोजी रोटी है, ना हम लोग रहने का ठिकाना। लाइट चली जाती सारा दिन, लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता। हम लोग यहाँ की सबसे बड़ी बात, यहाँ रोजगार नहीं। ऊपर से 4,000 रुपये महीना हम लोग किस्त देंगे, बिजली का बिल देंगे, हर टैक्स देंगे, पानी टैक्स देंगे। हम लोग कहाँ से करेंगे जब रोजी रोटी नहीं ना सर हम लोग की? तो हम लोग रोजी हम लोग कहाँ से? हम लोग ने टिंका जोड़ के हम लोग ने बड़ी मुश्किल से घर बनवाया था अपना, जो हम लोग का सब ले लिया यही सरकार ने। सर हम लोग यहाँ के बहुत परेशान है। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग किससे कहें जाके हम लोग अपना दर्द? देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि हम इनको घर देंगे। एक तो छोटे छोटे कोठरी नुमा इनको यहाँ पर घर दिया गया है जो सही से बना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इनको धोखे से भेजकर इनसे उन घरों का पैसा मांगा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं और उसके बाद उनको आप कहीं पे विस्थापित करते हैं तो आप उनसे पैसा नहीं ले सकते। लेकिन उसके बावजूद इनसे पैसा मांगा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। सरकार इनको प्रताड़ित करने का कोई भी ऐसा वो अवसर नहीं छोड़ रही है। अब आप ये देखिए कि इनको बिल्कुल शहर से बाहर लाकर छोड़ दिया गया, जहाँ पर इनके रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। अगर अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो तुरंत ये हॉस्पिटल नहीं जा सकते। हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में डेथ हो जाती है। तो आज हम लोग फिर से इनके बीच में हैं, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। आए दिन यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। घर जो भी इनको दिए गए हैं वो मजबूत नहीं है। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, यहाँ पे रहने वाला हर कोई परेशान है। तो सरकार
इनके प्रति हर तरीके से संवेदनहीन है। इस संवेदनहीनता को अब हम लोग और नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप इनकी किस तरह से मदद करेंगी? अब इनके जैसे इनकी समस्याएं उनको लेकर अब आप क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से इनकी लड़ाई लड़ती आई है। अकबर नगर से लेकर बसंत कुंज तक ये हमारा अब परिवार है। ये सिर्फ एक बसंत कुंज या अकबर नगर से भगाए गए निवासी नहीं हैं। यहाँ बैठी मेरी बहनें आप लोगों को बता सकती हैं कि जब इनको वहाँ से उजाड़ा जा रहा था तब से कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो है मुख्यमंत्री तक इनकी समस्याएं पहुंचाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए।